हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम बना रहे हैं अल्कोहल फ्री प्लम केक। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको दिखाया है कि कैसे अल्कोहल वाला प्लम केक बनाने के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स को अल्कोहल में यानी कि रम में या फिर ब्रांडी में, वॉट एवर यू आर यूजिंग, उसमें सोक करना होता है। लेकिन इस वाले वीडियो में हम इंस्टेंटली बनाएंगे चीज़ें जिसमें आपको सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड वी विल बी यूजिंग ऑरेंज जूस इंस्टेड ऑफ यस अल्कोहल। और हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें हम लोगों ने मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, टूटी फ्रूटी ले लिया है, मिक्स रेजिन्स ले लिए हैं, क्रैनबेरीज ले लिए हैं, और हमारे पास ऑरेंजेस है, 4 मीडियम साइज्ड ऑरेंजेस जिन्हें हम अच्छे से पील कर लेंगे, उसका जूस निकाल लेंगे, एंड देन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द केक स्टार्ट्स। एंड गाइज, मैं कोई चीज़ पहली बार ही बनाऊँ और उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। एक तो ये है कि लोग जो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं ना, रेसिपी वीडियोस, वो काफ़ी बार ट्राई करके एकदम प्योर, एकदम सही सॉर्ट जो रेसिपी बनती है वो डालते हैं। लेकिन मेरे साथ अलग है, मैं अपने डिजास्टर वीडियोस भी डाल देती हूँ जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई रहती है ताकि आपको पता चले कि ये गड़बड़ नहीं करनी है। तो वैसा एक डिजास्टर मेरे साथ इस बार भी हुआ, एंड वो आपको वीडियो के आने वाले पार्ट में मिलेगा, तो आप वो रिपीट ना करें। इस चीज़ का डिस्क्लेमर मैं दे दूंगी आपको पहले ही। एंड यस, अ डिजास्टर अवेट्स इन द वीडियो। अभी फिलहाल क्या करना है, ऑरेंज का जूस निकालना है। आप एक अच्छा जूसर भी यूज कर सकते हैं, वरना ऐसे छन्नी से जूस निकाल सकते हैं, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। नेक्स्ट स्टेप में हमें लेनी है कढ़ाई, पैन, आप जो भी ले लें, उसमें आपको डालना है ये ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस डालने के बाद उसमें आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ना, वो सारे डाल देने हैं। और आप एक काम करिएगा, इसमें ना 1 कप ऑफ वाटर एक्स्ट्रा डालिएगा, जो कि मैंने नहीं डाला था। इस वजह से ना मेरे फ्रूट्स अच्छे से सोक नहीं हुए थे। या तो आप 1 ऑरेंज एक्स्ट्रा डाल दीजिए, या आप 1 कप ऑफ वाटर एक्स्ट्रा डाल दीजिए। ऐसे एकदम अच्छे से कोट हो जाए, फूल जाए ड्राई फ्रूट्स आपके जितने भी है ना, वो ऑरेंज जूस में एकदम फूल जाए, ऐसा आपको करना है इसको। ठीक है। अब आता है डिजास्टर वाला पार्ट। यहाँ पे हमें बनाना है कैरमल। कैरमल मतलब आप देखोगे कि प्लम केक का कलर है ना, एकदम ब्राउनिश होता है, वो इसी से आता है। शुगर का हमें कैरमल बनाना है, एकदम जो लाइट ऐसा ब्राउन कलर का होता है ना, वैसा। और मैंने ये बनाया, मैं धीरे धीरे से चला रही थी, लेकिन जैसे थोड़ा सा कलर आया मैंने गैस बंद नहीं किया और पूरा का पूरा मेरा कैरमल जल चुका था, जिसकी वजह से मुझे वापस बनाना पड़ा। तो आप कैरमल बनाते समय बहुत ध्यान से बनाइए, बहुत ध्यान से बनाइए। इस तरीके का जब कलर आए ना, तो इसे बंद कर देना, ये फिर अपने आप डार्क हो जाता है। मेरा कैरमल इस तरीके से पूरा जल चुका था, मुझे पूरा अपना 1 कप शक्कर का कैरमल ही वेस्ट हो गया, मेरा फेंकना पड़ा। तो मैंने नेक्स्ट टाइम वापस बनाया, और इस बार मैं इतना डर डर के बना रही थी कि वो बिना कलर आए मैं बंद कर दे रही थी। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो इसलिए वो जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हुआ, फिर मैंने बंद कर दिया विदाउट वेटिंग फॉर द कलर। इसके बाद एक्चुअल केक का पूरा सामान रेडी करने की बारी है। सबसे पहले जब भी हम केक बनाते हैं, हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग मिक्स करते हैं और वेट इंग्रेडिएंट्स को अलग मिक्स करते हैं। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, उसके बाद फिर हम धीरे से जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि दूध, अगर आप दही यूज़ करते हैं तो दही, तेल, वो वाला जो मिक्सचर होता है ना, उसमें धीरे धीरे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल करके हमें उसको मिक्स करना होता है, तब आपका केक परफेक्ट बनता है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें। यहाँ पे जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स दिख रही है, उन सबको हम पहले एक छन्नी में डालेंगे, अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। और ये जब मैंने ड्राई मसाले डाले हैं, तो इसमें आप साथ ही साथ में क्लोव का पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि लौंग का पाउडर। उसके बाद फिर वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करेंगे, फिर धीरे से दोनों को डाल करके मिक्स करेंगे।
जब भी आप दूध ऐड कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए, पूरा 1 कप एक साथ मत डालिए, क्योंकि आपको दूध ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप उसको उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। ज़्यादा ढीला हो रहा है या ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है आपका बैटर, वो दूध से ही मेंटेन होगा। तो इस वजह से आप थोड़ा थोड़ा डालिए। जैसे ही आपको लगे कि बैटर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ चुका है तो आप दूध डालना बंद भी कर सकते हैं। वंस यू आर डन विद द बैटर, इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमारे ऑरेंज जूस में डूबे हुए थे उसे हमको मिला देना है। आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अलग करके भी रख सकते हो टू टॉप इट अप ऑन द केक, या फिर आपके पास अलग से है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगेन इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। कई लोग क्या करते हैं कि ये ड्राई फ्रूट्स को जो ना मैदा में कोट कर लेते हैं सो दैट द ड्राई फ्रूट्स डू नॉट सिंक इन। कई बार हम देखते हैं कि केक के ऊपर में नहीं रहता है ड्राई फ्रूट्स, क्या हो जाते हैं नीचे चले जाते हैं केक के, तो वो ना हो इसलिए डालते हैं। मैंने तो कभी नहीं यूज़ किया, आई जस्ट सॉ दिस टिप इन वन ऑफ द बेकिंग वीडियोस, तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप भी उसे मैदा में थोड़ा सा कोट करके फिर उसे डाल सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि उसकी वजह से जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सिंक नहीं होते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप बेकिंग टिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको पहले अच्छे से तेल से कोट करिए, उसके अंदर उसी साइज़ का पेपर या फिर बटर पेपर काट के डालिए और उसके बाद ही उसमें बैटर डालिए। अब बात आती है बेक करने की, तो आप इसे गैस पे बेक करिए इडली सांचे में। दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन बेक इट। जब इसको करीबन 40 मिनट हो जाए तो उसके बाद ये अच्छे से फूल गया होगा। उसके बाद आप कोई भी चाकू या फिर टूथपिक डाल करके उस पर देखिए, अगर वो क्लीन बाहर आ रहा है तो मतलब आपका केक पक चुका है। अगर आप इसे माइक्रोवेव में डाल के बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पे भी आप 40 to 45 मिनट्स इसे बेक करिए। बीच में चेक कर लीजिए एंड देन आप उसको बाहर निकालिए। मेक श्योर कि आप इसे बहुत अच्छे से ठंडा करें। मैंने तो इसे तुरंत ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले निकाल के काट दिया था, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में आई कि दूसरे दिन उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप इसे तुरंत मत काटिए, करीबन 1 दिन के रेस्ट पे इसे रहने दीजिए और उसके बाद फिर इसे काटिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है 1 दिन के बाद। तुरंत के तुरंत ये काफ़ी ड्राई भी लग रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बैटर थोड़ा सा ज़्यादा थिक था, तो उसमें थोड़ा सा और मिल्क डालने की ज़रूरत थी। तो आपको अगर लगेगा तो आप उस पर मिल्क डाल लीजिएगा। और अदरवाइज़ टेस्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन आप इसे प्लीज़ 1 दिन रेस्ट पे छोड़िए और दूसरे दिन ही इसको निकाल करके काट करके खाइए। टेस्ट बहुत अच्छा था। इसके बाद मैं एक राम केक वाली भी रेसिपी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी सोक करने के लिए रखे हुए हैं, तो वो वाली रेसिपी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा हो रहा है। मेरा मेन मोटिव ये दिखाना है कि इंटरनेट पे आपको काफ़ी सारी एकदम क्लियर कट रेसिपीज़ दिखाते हैं जो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैं आपको यहाँ वो रेसिपीज़ दिखाती हूँ जिसमें हाँ हम घर पर बनाते हैं तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी होती है। तो वो चीज़ मैं आपको पहले ही अपने रेसिपीज़ के थ्रू क्या करती हूँ बता देती हूँ कि ये चीज़ें आप ना करें, ताकि आपके साथ ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो। अब मैं आपको क्वांटिटी भी बता देती हूँ कि इस मेजरमेंट से आपको कितनी क्वांटिटी का केक मिलेगा। तो ये सबसे पहले तो 1 पाउंड वाला एक केक बना, 1 पाउंड वाले जो 6 इंच के टिन में होता है, और बाकी जो बचा बैटर था ना उससे एक मिनी केक भी बना। तो दिस इज़ द क्वांटिटी, इतना आपको एक मिनी केक और एक 1 पाउंड वाला केक मिलेगा। इसको भी मैंने इडली सांचा में ही बेक किया है, क्योंकि इडली सांचा में बहुत अच्छे से बेक होता है। गैस लगती है थोड़ी सी, लेकिन बहुत अच्छे से बेक होता है, और साथ ही साथ ऊपर का जो लेयर है ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, फटेगा नहीं, जो कि प्रॉब्लम्स मुझे माइक्रोवेव में हमेशा आती है। तो इस वजह से मैं गैस पे बेक करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मेरा केक बना तो काफ़ी अच्छा था। 1 दिन बाद इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। तुरंत मैंने काटा तो वो थोड़ा सा ड्राई मुझे लग रहा था, लेकिन दूसरे दिन तक ये ठीक हो गया था। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू शेयर दिस वीडियो एंड येस, थैंक यू।